हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी इस ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। तो यस, डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्रोडक्ट्स चाहिए लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो फर्स्ट वन इज हैंग्ड वन, okay, the Fool, Tower, Death, Nine of Swords, Great, Five of Cups, Elder of Pentacles, Apprentice of Swords, the Moon, Six of Wands. Okay, चलो हाईलाइटेड सॉरी हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगे। हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स आर 1, 2, 4, 6, 3, 8, 7, या ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रही हूँ हैंड वन की एनर्जी, काफी विक्टिमाइज्ड एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं मुझे। यानी जैसे होता है ना कि बहुत परेशान होना, बहुत पेनफुल एनर्जी होना, ठीक है। तो एक काफी विक्टिमाइज्ड एनर्जी में आपके पर्सन है। और लेट्स चेकआउट क्यों है ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, क्यों इतना विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो विक्टिम है। और लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें आखिर क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना परेशान, इतनी पेनफुल एनर्जी में, इतनी विक्टिमाइज्ड एनर्जी में। ऐसी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में। लेकिन जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर ना, उतना ही ईगो भी है इस पर्सन के अंदर। होता है ना, कई बार हम किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं ना, ठीक है, तो हम मतलब जो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है ना, मैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि तो हमें क्या लगता है कि सामने हम उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, तो और हम नहीं चाहते कि सामने वाला पर्सन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले। तो ये पर्सन खुद बहुत स्ट्रांगली एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में है और आपको अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि देखो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वो आपको अपनी स्ट्रांग साइड दिखाना चाहते हैं, वो आपको अपनी वीक साइड दिखाना नहीं चाहते हैं, शो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका ईगो ही उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है अपनी वीक साइड आपको दिखाने को। तो ये व्यक्ति जो है इतना ज्यादा अंदर से विक्टिमाइज्ड कहने का दूसरा मतलब ये होगा जैसे वाउंडेड फील करता है ना। जैसे बाउंडेड फील करने का मतलब समझते हो कि सपोज करो आपके पूरे दिल पर चोटें लगी हुई हैं, ठीक है, आप बहुत जख्मी हालत में हो। दैट इज हाउ एक इंसान जब अंदर से फील करता है ना, जैसे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, वाउंडेड हो गया है वो इंसान पूरे तरीके से। तो ये अंदर से वो वाउंडेड फील कर रहे हैं, वो अंदर से उतना पेन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपको अपनी वो वीक एनर्जी दिखाना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, और मुझे लगता है कि कुछ मैटर्स में ये आपको गलत भी समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ये आपको ना गलत भी समझ रहे हैं। अब गलत क्यों समझ रहे हैं, हो सकता है आप दोनों का अगर ब्रेकअप हुआ तो आप कुछ इन्हें कह कर गए, कुछ सुना कर गए हो आप इन्हें, ठीक है, कोई ऐसी बात आप इन्हें बोल कर गए हो जिस बात को ये भूल नहीं पा रहे हैं, जिस बात को ये दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उस चीज को जैसे इन्होंने अपने दिल पर ले लिया है,
होता है ना कि कोई बात हम अपने दिल पर ले लेते हैं, उसका बुरा मानकर बैठ जाते हैं। आपके पार्टनर यही कर रहे हैं। वो कोई ऐसी बात है जिसका वो बुरा मानकर बैठे हुए हैं, जिस बात को उन्होंने अपने दिल पर ले लिया है कि आपने उन्हें ऐसा क्यों बोला या आपने उन्हें ऐसा कैसे बोल दिया। जैसे आपने उन्हें बोल दिया, यार देखो मैंने तुम्हारी कितनी फाइनेंशियली हेल्प करी है, ठीक है, या देखो मैंने तुम्हें कितना सपोर्ट करा, उसके बाद भी तुम मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, मैंने तुम्हारी मदद करी इसलिए तुम इतना ऊपर उठे, ऐसा कुछ आपने बोल दिया। शायद आपकी इंटेंशन नहीं थी उन्हें हर्ट करने की, उनको नीचा दिखाने की, या उनको इस तरीके से ये चीजें शो करने की, लेकिन उन्होंने उस बात को जैसे अपने दिल पर ले लिया और अब वो उस बात को लेकर बैठे हुए हैं और अंदर से बहुत विक्टिमाइज्ड, वाउंडेड सा फील कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये प्रिटेंड कर रहे हैं आपको कि भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से। ऊपर आपको प्रिटेंड यही सब चीजें कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन फ्रॉम इनसाइड दिस पर्सन इज फीलिंग सो विक्टिमाइज्ड। ठीक है, बहुत पेनफुल, बहुत विक्टिम एनर्जी है आपके पर्सन की आज। ओके, और आपकी बात को याद करके इन्हें शायद रोना आ रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें पेनफुल एनर्जी फील हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को रोक भी रहे हैं। होता है ना कई बार हम, जैसे आपकी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं ये रही है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। मुझे लगता है आपने भी कई बार ये सिचुएशन को फेस करा होगा जहां पर आपका बहुत मन कर रहा होगा कि आप अपने पार्टनर से बात करें, उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें या उनसे कांटेक्ट करें, लेकिन आप जो वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप खुद को कंट्रोल कर रहे थे, खुद को रोक रहे थे आप इन सब चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि वो जो है आपको और टेकन फॉर ग्रांटेड ले या और लाइटली ले आपको, राइट? तो आप खुद को रोकते थे। तो एक समय था जब आप भी इस विक्टिमाइज्ड एनर्जी से निकले थे, आपको भी ये विक्टिमाइज्ड एनर्जी फील हो रही थी। आज आपके पार्टनर का टाइम है जहां पर उन्हें ये विक्टिमाइज्ड एनर्जी फील हो रही है। वो व्यक्ति अंदर से विक्टिम फील कर रहे हैं, अंदर से पेनफुल फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद को विक्टिम फील करने का कसूरवार वो आपको ठहरा रहे हैं, नहीं। वो तो कहीं हद तक ये भी जानते हैं कि गलती उनकी है, उन्होंने आपके साथ भी गलत बिहेव करा, बहुत चीजें ऐसी उन्होंने करी जो गलत थी। आपसे झूठ बोलना, आपसे बड़े बड़े वादे प्रोमिसेस करना, आपको नीचा दिखाना, आपको कई बार कंट्रोल करना, डोमिनेट करने की कोशिश करना, तो गलती उनकी भी थी, उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर की थी जो आपके टूवर्ड्स था उनका। बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही नार्सिसिस्ट नेचर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का रहा है, और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा कसूरवार इन चीजों का वो आपको ठहरा रहे, लेकिन हाँ, खुद को एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में जैसे फील जरूर कर रहे हैं कि भाई जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, उसको पाने के लिए मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जहां पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस चीज को ठीक करने के लिए, इन चीजों को फिक्स करने के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, सो ये उनकी एनर्जी है। फूल यानी अंदर से इंटेंशन भी है कि भाई रियूनियन करना है मुझे। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मुझे लगता है आप लोग देखो सन की एनर्जी है, टावर विद सन। अच्छा, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कुछ लोग पता नहीं मानते हो नहीं मानते हो पास्ट लाइफ कनेक्शंस में, बट डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ में भी आप लवर्स थे या हस्बैंड वाइफ थे, या स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन था पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का, लेकिन उस बर्थ लाइफ में भी मे बी शायद आप नहीं मिले, है ना? वहां पर भी आपकी जो लव था वो कंप्लीट नहीं हो पाया जैसे। ठीक है, तो ये रीबर्थ हुआ है। आई डोंट नो कितने लोग रीबर्थ में बिलीव रखते हो, री इनकारनेशंस में बिलीव रखते हो, आई रियली डोंट नो, बट अगर रखते हो तो यस, फिर ये रीडिंग आपकी है, नहीं है तो आगे सुन लो फिर रीडिंग। लेकिन री इनकारनेशंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ रीबर्थ। ओके, ये डेथ की भी एनर्जी रीबर्थ को ही शो कर रही है। सन है, टावर है, डेथ की एनर्जी है, तीनों का कॉम्बिनेशन रीबर्थ दिखा रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप लोगों का रीबर्थ हुआ है टू कंप्लीट दिस लव, ठीक है, इस प्यार को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो या दैट इज द एनर्जी। टावर विद सन की एनर्जी मुझे ये चीज भी शो कर रही है कि डेफिनेटली जो आपके पर्सन है ना, वाज लाइक आपके पार्टनर, मतलब उन्होंने शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों का कनेक्शन बने, कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों एक हो सके, ठीक है, या आप लोगों की शादी हो, या आप लोग एक साथ रहें, या किसी ने तो फूट डालने की कोशिश करी है, किसी ने तो आप दोनों के बीच में मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है। और स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपके स्पाउस को भड़काया आपके अगेंस्ट, और फिर आपके स्पाउस आकर आपसे लड़ते थे, आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना, और चीजें और बिगड़ जाती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी।
या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो फिर ऐसा कोई पर्सन था जिसने आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया और आपके साथ उनके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी। या अगर सिंगल भी हो तो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा गया कि वो आपसे रिश्ता तोड़ दे, खत्म कर दे। तो देयर माइट बी समवन जिसने इन्फ्लुएंस करा है, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में। सो या किसी ने तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है और जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ बातों को, मैंने कहा ना, दिल पर लेकर बैठे हैं, गलत समझ रहे हैं आपको। ठीक है, तो कोई तो ऐसी बात उन्हें कही गई है, बोली गई है, मैंने कहा ना आपकी इंटेंशन नहीं थी उनको हर्ट करने की, लेकिन कोई ऐसी बात तो वो लेकर बैठे हैं ना जिसकी वजह से वो खुद आगे बढ़ नहीं रहे हैं। गुस्सा है आपसे, कंप्लेन्स है उनकी आपसे कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे कर दिया। शायद आपको पता भी नहीं होगी ये चीज कि भाई ऐसा कुछ था भी, या ऐसा कुछ मैंने बोल भी दिया, या ऐसा कुछ ये सोच कर बैठा है पर्सन, आपको शायद पता भी नहीं होगी ये चीज, लेकिन वो ऐसा कुछ लेकर बैठे हुए अपने दिल दिमाग पर। ठीक है, कोई आपकी ऐसी बात को वो लेकर बैठे हुए और उसका रीजन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि किसी ने उनको भड़काया है। ठीक है, कि भाई देख उसने तेरे को कैसे बोल दिया, उसने उसने ये कैसे बता दिया तुझे, या उसने ये कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया उसने तेरे साथ। या किसी ने उनको जैसे भड़काया कि देख वो अभी कितनी खुश है, या देख वो उसे तो तेरी परवाह ही नहीं है, वो किसी और के साथ घूम रही है, किसी और के साथ घूम रहा है। तो देयर माइट बी समथिंग जो उनके माइंड में डाला गया है, कोई ऐसी बात, ठीक है, जो उनको लिटरली परेशान कर रही है। सो इस समय तो वो बहुत स्ट्रांगली उस एनर्जी में है। ओके, डेथ की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। मुझे लगता है व्यक्ति की इमेच्योरिटी भी बहुत है, यानी एक इमेच्योर पर्सन है आपके पार्टनर, इमेच्योरिटी है इस व्यक्ति की। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना इज लाइक वेरी लाइक अ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते। इन्होंने शायद इस रिश्ते की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई आपके साथ। अगर ये कनेक्ट हुए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई आपके पार्टनर ने, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं पिक करी। उन्होंने आपको हमेशा जहां पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं थे आपके लिए, कभी इमोशनली भी अवेलेबल नहीं थे, आपको रिश्ते में होते हुए भी अकेला महसूस करवाया। तो दिस पर्सन इज टोटली इमेच्योर है, पेशेंस है, इन्हें नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है, कब क्या कहना है। कई बार हो सकता है आपके पार्टनर उन लोगों में से भी हैं जो बहुत कड़वा बोल देते हैं, बहुत बुरा बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, जो कड़वा बोलते हैं ना, तो शायद उनका दिल साफ होता है, वो जो उनके मन में आता है फिर वो लोग वो बोल देते हैं। वो सोच समझ के मैनिपुलेट करके नहीं बोलते हैं, कड़वा जो बोलते हैं ना लोग। तो ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैनिपुलेट करके नहीं बोलते, ये साफ साफ सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई जो है ऐसा। ठीक है, तो आपके पार्टनर उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है, लेकिन ये अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर लगते हैं। तो ऐसा भी इनके साथ है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते हैं, इमेच्योर पर्सन है। लेकिन डेथ की एनर्जी ये भी बता रही है कि चेंज आ रहा है आपके पार्टनर में, यानी वो अब ऐसे नहीं रहे हैं जैसे वो पास्ट में थे। सो डेथ की एनर्जी उस चेंजेस को दिखा रही है। ये इनके अंदर धीरे धीरे लाइक मेच्योरिटी आ रही है। शायद ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपके पार्टनर का, ये कार्मिक टाइम पीरियड है, उनको अपने कर्मा मिल रहे हैं ताकि वो आपकी वैल्यू, आपकी कद्र सीख सके, समझ सके कि आपकी क्या वैल्यू थी उनके जीवन में। तो ये उनका कार्मिक टाइम पीरियड भी हो सकता है, और ये टाइम पीरियड उनके जीवन में इसीलिए आया ताकि ये टाइम पीरियड उनको मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल बना सके, पेशेंस लेकर आ सके उनके अंदर। तो ये उनका शायद कार्मिक टाइम पीरियड भी चल रहा है, इसलिए इतनी पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनके लिए कोई ऐसा रात नहीं बीतती है जहां ये रोकर ना सोए। ठीक है, इनको रोज रात को कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा होता है कि आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, इनकी आंखों में आंसू भी आएंगे, इन्हें तकलीफ भी होगी, और तब जाकर कहीं ये सोते हैं। तो चैन की नींद तो पता नहीं इन्होंने शायद कब से नहीं ली है, या सुकून की नींद तो पता नहीं इन्होंने कब से नहीं ली है। तो ये मत सोचो कि यार वो व्यक्ति तो सुकून से सो रहा होगा और मैं देखो परेशान हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी परेशान दिख रहे हैं। ओके, सुकून की नींद तो उन्होंने पता नहीं कब से ली ही नहीं है ना, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, पूरी नजर उन्होंने जैसे आपके ऊपर रखी हुई है। तो वो तो दिख रहा है कि सुकून की नींद तो कब से नहीं मिली आपके पार्टनर को, आपकी बातों को याद करते हैं। लेकिन वही है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ईगो इतना हाई है कि आकर आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी ईगो में बढ़ चढ़कर आपको दिखाना चाहते हैं, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से। मतलब एक होता है ना कि इंसान जब गुस्से में होता है ना, तो वो यही सोचता है यार कि मैं सामने वाले को दिखाऊंगा कि देखो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
जबकि अंदर से उस इंसान को फर्क पड़ रहा होता है, अंदर से वो इंसान जो है ना परेशान हो रहा होता है कि यार उसने मेरे साथ ये सब चीजें करी, है ना। तो आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी है जहाँ ये अंदर से बहुत परेशान है और बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स है इस व्यक्ति के दिल में। मुझे लगता है बहुत बहुत सफर कर रहे हैं आपके पार्टनर की। आज की एनर्जी बहुत ही हेवी और बहुत ही पेनफुल है। मुझे इवन रीडिंग करते हुए उनकी एनर्जी जो फील हो रही है ना, इट्स वेरी पेनफुल एनर्जी। ओके, शायद ये व्यक्ति जो है काफी इनोसेंट भी हैं। ओके, आप भी इनोसेंट हो लेकिन आपके पर्सन भी काफी इनोसेंट है। ये बनने की कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रांग से बनने की कोशिश करते हैं, बट ये जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोगों की, बहुत जल्दी चीजों को लेकर हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव है नेचर थोड़ा आपके पार्टनर का, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये इस समय अंदर से बहुत हेविली हर्ट नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, आपकी बातों को याद करके या इनके आसपास जो उनको लोग हैं वो इनको शायद आपके अगेंस्ट भी भड़का रहे हैं कि देख उसने, मैंने कहा ना कि वो ऐसा कर रही है या वो ऐसा कर रहा है, तो लोग भी उनको भड़का रहे हैं और वो चीजें और उनकी ईगो को बूस्ट कर रही है, उनकी ईगो को और हर्ट कर रही है। और उन्हें लग रहा है कि देखो अब मैं देखो और स्ट्रांग बन के उसे दिखाऊंगा कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि कोई इंसान कब ये चीजें दिखाता है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कब दिखाता है कोई इंसान? जब वो सामने वाले को प्रिटेंड कर रहा हूँ, जब वो सामने वाले को प्रिटेंड करना चाहता हूँ, सॉरी, राइट, जब वो सामने वाले को प्रिटेंड करना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ, जब उसे खुद फर्क पड़ रहा हूँ सामने वाले से, यानी उन्हें भी फर्क पड़ रहा है आपके प्रिटेंड करने से कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या आप उन्हें इग्नोर करके चले जाते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, उन्हें भी फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से। लेकिन वो आपको ये चीजें दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आपको भी ये चीजें शो करना चाहते हैं, आपको ये चीजें दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फर्क पड़ रहा है, उन्हें जेन्युइनली फर्क पड़ रहा है आपके बात ना करने से, आपके इग्नोर करने से। तो क्या ये व्यक्ति अपने ईगो से बाहर निकलेंगे और मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे? एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। यस, डेफिनेटली अपने ईगो से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इनके सामने सच आएगा, इनके सामने इनको जब आपकी कोई सच्चाई, कोई रियलिटी इन्हें पता चलेगी, इन्हें जब ये पता चलेगा कि जो ये चीजें आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, उन्हें जब पता चलेगा कि वो सब चीजें गलत है, उन्होंने गलत सोचा आपके बारे में, गलत समझा आपको, ठीक है। उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि आप कैसे हो, है ना। उन्होंने दूसरों के कहने पर आपकी एक अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर ली कि देखो वो ऐसी है या वो ऐसा है। उन्होंने आपके साथ ज्यादा समय बिताया, उन्हें खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, उन्हें खुद पता होना चाहिए आपका नेचर कैसा है। लेकिन उन्होंने दूसरों की बातें सुनकर आपका एक परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि आप गलत हो, आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, या आपने उन्हें गलत कहा, आपकी इंटेंशन गलत थी, ठीक है, आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। ये उन्होंने अपने माइंड में परसेप्शन क्रिएट कर ली लोगों की बात सुनकर। लेकिन उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें खुद से पूछना चाहिए था कि आप कैसे हो। वो आपको अच्छे से जानते थे, या उन्होंने आपके साथ समय बिताया है, तो उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। लोगों की बात सुनकर उन्होंने क्यों ये जजमेंट क्रिएट करी कि आप कैसे हो, राइट। तो आपके पर्सन के सामने रियलिटी आएगी, कुछ पर्दे खुलेंगे उनके सामने, ठीक है, कुछ सच आएंगे उनके सामने, कुछ सीक्रेट्स उनके सामने रिवील होंगे कि आप गलत नहीं हो, ठीक है। और तब वो आपको जाकर सही नजरों से देखेंगे और उन्हें अफसोस होगा कि यार मैंने उसे कितना गलत समझा, मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा। उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज महसूस होगी। एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, 8 ऑफ कप्स। और आपको जो अभी इतना हार्ड रूड होकर आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं ना कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब ये अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके आपको दिखाएंगे कि नहीं देखो मुझे बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन वो चीजें जैसे मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने दिखाता था, या वो चीजें मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने प्रिटेंड करता था। तो अप्रेंटाइज ऑफ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि तब आपके पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स आपको दिखाएंगे। हो सकता है उस मोमेंट पर ये कुछ कन्फेस भी करना चाहें, आपको बताना भी चाहें कि इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है आपके लिए, ये कितना प्यार आपसे करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब से आप इनके जीवन से गए हो ना, इज लाइक ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गए हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया है या मूव ऑन कर लिया है, न्यू बिगिनिंग कर लिया है इन्होंने, नहीं, ऐसा नहीं करा है इन्होंने, ठीक है। ये आज भी वही है,
अगर इन्होंने कोशिश भी करी किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की, एक नई बिगनिंग करने की, तो ये वो नहीं कर पाए। ओके, आपके पर्सन वो चीजें नहीं कर पाए क्योंकि ये आपको भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते। आप दोनों का शायद कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, मैंने कहा ना आप लोग हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। तो इसीलिए अगर ये कोशिश भी करते हैं ना आगे बढ़ने की, न्यू बिगिनिंग करने की, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच की ये स्टोरी है, या आप दोनों के बीच की जो ये पूरी एक रिलेशनशिप है, ये आपको देखने से लग रहा होगा कि यार बहुत छोटी सी चीज है, बट इट्स समहाउ बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। मुझे लगता है बहुत इट्स लाइक आप स्पिरिचुअली कब से कनेक्टेड हो इस 3D वर्ल्ड में, चाहे यू बोथ आर सेपरेटेड टू ईच अदर या अलग हो, बट उस 5D वर्ल्ड में यू बोथ आर अ सिंगल सोल। आप एक ही सोल के दो हिस्से हो उस 5D वर्ल्ड में। तो इसे सिर्फ एक छोटी सी चीज मत समझो। द मून विद कर्मा, यस डेफिनेटली ये पर्सन जो है इन्हें अपना कार्मिक जब मिल जाएगा, इनकी कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी, चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तब उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। इनके लिए जरूरी है पहले कि अपनी उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करें, अपने लेसन्स को सीखे जो इन्हें सीखना चाहिए। आपकी कद्र करना, आपकी वैल्यू करना इन्हें सीखना होगा। जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट? और ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है, अट्रैक्टेड नहीं है, या इनका मन नहीं करता आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, आपसे बात करने का। दिस पर्सन इज हाईली इंटरेस्टेड। ओके, इनके लिए दिन भर तो निकालना चलो फिर भी मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि काम में बिजी हो गए, लेकिन रात को जब ये मतलब जैसे होता है ना कि सोने जाते होंगे, तो आपका ही ख्याल आता है, आपके बारे में ही सोचते हैं उस मोमेंट पर, तो वो समय इनके लिए बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 ऑफ वैंड को किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये अपनी ईगो को डेफिनेटली छोड़ते हुए नजर आएंगे, और इनका ईगो पता है अगर कोई तोड़ सकता है ना, तो मुझे लगता है वो सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो इनके ईगो को। आप ही इनके ईगो को चूर कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप में ही इतनी ताकत है। ये व्यक्ति वरना किसी और के टूटने से कभी नहीं टूटेंगे। ये बहुत स्ट्रांग अंदर से हैं ये व्यक्ति, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो अंदर से एक वीकनेस आ जाती है, राइट? आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। तो ये पर्सन के अगर ईगो तोड़ने की किसी में ताकत है ना, तो वो सिर्फ आप में है, सिर्फ आप तोड़ सकते हो। और ये चीज इनके साथ हो रही है, इनका ईगो टूट रहा है, इनके अंदर ग्राउंडिंग आ रही है। इनके शायद इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चूज करा इनका ईगो तोड़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते थे ना कि ये अपने सोल पर्पस से ना भटके। ओके, सो शायद इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चूज करा। और अब ये बहुत से अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके दूर होने से, प्रेयर्स करते हैं आपके लिए, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, गॉड में बिलीव काफी बढ़ गया आपके पार्टनर का। एंड या सो ये पर्सन जो इनका ईगो धीरे धीरे टूटेगा, और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हें समझ में आ जाएगा कि इस ईगो में, इस प्राइड में रहकर ये इस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। ईगो प्राइड को साइड में रखना होगा, ठीक है, और आगे बढ़ना होगा आपके साथ, चीजों को फिक्स करने की कोशिश करनी होगी। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या है फ्यूचर एनर्जीज, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं इस व्यक्ति के, प्लीज डिवाइन गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज को अगर देखो तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 of swords, 3 of wand, and Queen of Pentacles, Knight of Swords, Devil, Strength। अब न्यू मून भी आ रहा है, राइट? तो ये न्यू मून भी बहुत सी चीजें जो है रिलीज करता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में से। अगर आपके पर्सन पता है आपको जब से आपसे दूर हुए ना, ये पर्सन कुछ जीवन में काफी नेगेटिविटी आ गई थी, उसके बाद से ये पर्सन काफी नेगेटिव हैबिट्स में इंडल्ज होना, ठीक है, तो बहुत सी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इनके जीवन में आ गई थी, जो अब रिलीज होने वाली है।
ओके, सो जो न्यू मून आ रहा है इसकी डेफिनेटली रीडिंग आएगी तो उसे चेकआउट करना, बट यहाँ पर दिख रहा है कि नेगेटिविटी काफी रिलीज होती हुई नजर आएगी आपके पर्सन के ऊपर, या फिर अगर आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ कर दिया था, आपको लगता है बुरी नजर लग गई थी, ब्लैक मैजिक हो गया था, तो वो उसके इन्फ्लुएंसेस भी कम होंगे धीरे धीरे, तो रिलीज हो रही है, नेगेटिविटी रिलीज होती हुई जरूर दिख रही है मुझे। डेविल है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो फ्यूचर एनर्जी तो काफी पॉजिटिव दिख रही है। इस व्यक्ति के साथ ही आपका फ्यूचर है, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, जब कोई व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में होता है ना, आपकी किस्मत में होता है, तो फिर आपकी किस्मत से कोई नहीं लेकर जा सकता, राइट? और यही है यहाँ पर, इसलिए इस चीज की इतनी वरी मत करो, इतनी चिंता मत करो, ठीक है? और जीवन में आगे बढ़ो, अपने करियर, अपने जॉब पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ आती हुई काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी ऑफर, काफी ग्रोथ नजर आ रही है। सो उन्हें, उन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत फाइनेंशियल हेल्प, ग्रोथ आ रही है। अगर लंबे समय से स्टक थे अपनी फाइनेंशियल, अपने करियर में, ठीक है, तो वो जो है खत्म होता हुआ दिखेगा। खैर, अगर हम आगे रिलेशनशिप की तरफ चले तो फ्यूचर एनर्जीज में आपके पर्सन भी आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चीजें आपके फेवर में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज थे तो मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ से इश्यूज रिजॉल्व होंगे, चीजें आपके फेवर में आएंगी, जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो भी लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है चीजें ऐसे पलटेंगी कि आपके लिए ये किसी मिराकल से कम नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके लिए ये चीजें किसी मिराकल से कम नहीं होगा। आप जिस चीज का लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हो ना, यानी कहने को तो आप दुनिया को दिखाने के लिए आप आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक इंतजार है कि यार वो पर्सन आएगा, उससे बात होगी, वो पर्सन बदलेगा, ठीक है? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि यार यही व्यक्ति मेरा फ्यूचर पार्टनर है, ठीक है, या यही व्यक्ति से मेरी शादी होगी, यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, तो वो चीज पूरी होती हुई नजर आ रही है। और इतने मिराक्युलस वे से चीजें आपके जीवन में पूरी होंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो देयर इज अ मिराकल समहाउ जो आपके जीवन में हो रहा है, और आप जिस चीज का लंबे समय से वेट कर रहे हो वो चीज पूरी होती हुई दिख रही है। तो अभी तक अगर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं थे इस रिश्ते के लिए, तो अब वो मेंटली, फिजिकली अपने आप को इतना केपेबल बना रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे ये रिश्ता वापस सही हो सके। तो ये न्यू बिगनिंग करने आपके तरफ आएंगे, और बहुत जल्दी ये चीज आपको नजर आएगी अपने रिश्ते में कि ये पर्सन आ रहे हैं कुछ ऑफर करने, इनके सामने कोई रियलिटीज भी आएंगी। मैंने कहा ना, कोई कोई सच्चाई भी इनके सामने आएगी उन लोगों की जो लोग इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? और ऐसे लोगों को भी हो सकता है आपके पार्टनर रिलीज करे, और अपने जीवन में फिर वो सिर्फ ऐसे ही लोग रखना चाहेंगे जो इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं है, या जो इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने आसपास अब सच्चे लोग रखना चाहेंगे जो सच में उनके वेलविशर हैं। वो ऐसे लोगों को अब अपने जीवन में नहीं रखना चाहेंगे जो सिर्फ उनके सामने वेलविशर बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। ऐसे लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे। तो जो आपके पर्सन है, ऐसे लोगों की सच्चाइयां भी उनके सामने आएंगी। मैंने कहा ना, बहुत से लोग रिलीज हो रहे हैं, बहुत से लोग इन्हें जैसे हट रहे हैं इनके जीवन से, ठीक है? और ताकि आप दोनों का फिर से जो रीयूनियन है वो बहुत इजी तरीके से हो सके। तो ये बहुत ही मिराक्युलस वे से हो रही है चीजें, और ऐसे होंगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब इट्स लाइक कि बहुत जल्दी, बहुत इजीली ये सब चीजें हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए मैं तो आपको ये कहूंगी कि इतनी वरी मत करो। आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ यूनिवर्स दे रहे हैं कि यस, वो ये चेंजेस लेकर आ सके, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके और चीजों को फिक्स कर सके अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू, ठीक है? सो ये चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। चलो, लेट्स चेक आउट नाउ कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। सो वी हैव, आई हैव नार्सिसिज्म रहा है के पार्टनर में, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, चीट भी करा है उन्होंने आपको, उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है आपके पार्टनर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए मरते जा रही हैं, इतना इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर सो स्पेशल एंड आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज काफी सेव कर रखी हैं। ओके, तो देखते हैं उन्हें, बात करते हैं उन फोटोज से। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, आप उन्हें मांगो, ठीक है? आपके दिल में भी उनके लिए प्यार हो।
आई थिंक यू आर लाइंग, कुछ चीजों में उनको भी लगता है कि आप शायद कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ प्रिटेंड कर रहे हो। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आप क्यों उनका दिल दुखा रहे हो, क्यों उनका दिल तोड़ रहे हो उन्हें इस तरीके से इग्नोर करके। हो सकता है वो ये पूछना चाहें आपसे। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, पर सपने तो वो लाइक आपके साथ होने के, आपके पास होने के ही देखते हैं, राइट? चलो कलेक्टिव गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आज कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, so in the relationship, the biggest thing you must look for is consistency. Every time you forgive someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again. So you deserve better. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में ये देखो कि सामने वाला पर्सन जो है कितना कंसिस्टेंटली आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, कितना आपके लिए कंसिस्टेंट होकर कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर आप हर बार उन्हें माफ कर दोगे गलतियों के लिए, ठीक है, तो आप हर बार उन्हें परमिशन दोगे कि वो फिर आए और फिर से आकर आपको हर्ट करें। लेकिन अगर आप उन्हें सेकेंड टाइम की वो परमिशन ही नहीं दोगे, आप पहली बार उनको जब ये दिखा दोगे यस उनके क्या एक्शंस आपको हर्ट करते हैं, क्या एक्शंस आपको तकलीफ देते हैं, तो वो सेकेंड टाइम उन्हें रिपीट करने की हिम्मत करेंगे ही नहीं, राइट? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि क्या चीज आपको हर्ट कर रही है और क्या नहीं, और जो चीजें आपको हर्ट करती हैं उसकी परमिशन किसी को मत दो। अपने आसपास इतनी बाउंड्री सेट करके रखो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। क्लियर? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको पसंद आई ये रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।